देखिए बच्चों, कक्षा 10 में जो गणित का पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। और इसमें जो पहला जो टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए हम a = bq + r where r is greater than equal to 0 less than b को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं q और r ज्ञात कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कहती है कि यदि दो पूर्णांक हैं a और b, धनात्मक पूर्णांक, हम धनात्मक पूर्णांकों में ही इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम बोलें कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि a = bq + r, जहाँ जो r है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर तो हो सकता है पर b से हमेशा छोटा हो सकता है। तो ये a और b जो दो संख्याएं हैं उनकी जो फॉर्म हमने नई बनाई है, जो नया रूप उनका आया है कि वो a जो है वो bq + r के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q और r भी दो क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। और ये जो पूरा रूप है दो संख्याओं का a = bq + r, इसको वो संतुष्ट कर रही हैं। दूसरा टॉपिक आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है कि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है और इसका प्रयोग हम करते हैं दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने के लिए। और देखिए किस प्रकार से हम दो धनात्मक पूर्णांकों a और b का HCF ज्ञात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक शर्त इसमें है कि a is greater than b, यानी कि दो संख्याएं जो भी आपके पास होंगी उनमें से जो संख्या बड़ी होगी हम उसको a मानेंगे और जो छोटी होगी उसको b मानेंगे। और इसको स्टेप वाइज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले वाले स्टेप में आ जाएगा कि q और r ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, जहाँ a = bq + r और r is greater than equal to 0 and less than b। दूसरा जो स्टेप आएगा कि अगर पहले ही स्टेप में r 0 आ गया है तो HCF b होगा, और अगर r 0 नहीं आया है तो b और r पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। b और r पर कैसे, यहाँ पे जैसे a और b था कि a b से बड़ा था, तो यहाँ पे भी हमें पता है कि b r से क्या है, बड़ा है। तो जब b r से बड़ा होगा तो वैसे ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसमें भी यूज़ करेंगे। और तीसरा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग, और तीसरा स्टेप इसका ये है कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग तब तक हमें दो संख्याओं के बीच करना है जब तक कि हमारा शेष यानी कि r की वैल्यू 0 ना हो जाए। तो ये मैंने लिखा है, वीडियो भी आपको भेज रही हूँ। और इसी के साथ हम पहले ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो दो संख्याएं हैं 135 और 225, इसमें 225 बड़ा है, तो पहली कंडीशन तो यही है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से a इज़ ग्रेटर देन होना चाहिए b। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इज़ ग्रेटर देन b होगा तो a की वैल्यू लिखेंगे हम 225 और b की वैल्यू लिखेंगे 135। अब हम फिर इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रयोग करेंगे तो a = bq + r से इसमें हम मान रखते हैं। तो a का मान है 225, b का मान है 135। q का मतलब है कि आप कितना लिखें, 135 को कितने से गुणा करें कि 225 के बराबर आ जाए। तो 135 को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो 135 आएगा, 2 से करेंगे तो 270 हो जाएगा, जो 225 से ज़्यादा है, इसलिए हम 1 से ही गुणा करते हैं। 135 को 1 से गुणा किया और जो बचता है वो हम यहाँ पे r की फॉर्म, r शेष फल है तो शेष यहाँ पे बच रहा है 90। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो b आ गया है 135 और r आ गया है 90। अभी तक शेष 0 नहीं आया है, तो हम इसी को फिर से करेंगे। 135
तथा 90, 135 तथा 90 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 135 बड़ा है, 135 बराबर 90 गुणा गया 1 धन 45। फिर 90 एकम को 90 और 45 135 हो रहा है। अभी भी R 0 नहीं आया, तो फिर से हम क्या करेंगे कि 90 और 45 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 90 बराबर 45 गुणा गया। अब 45 को कितने से गुणा करें कि 90 आ जाए? 45 को 2 से गुणा करते हैं तो 90 आ जाता है। तो 45 दूना 90, बचता है 0। अब 0 बच गया है, तो ये जो 45 है, मतलब अगर आप फॉर्म देखें तो A = BQ + R, यहाँ पे B 45 आ गया है, तो HCF यानी कि हम लिखेंगे 135 तथा 225 का HCF बराबर है 45। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से दो संख्याओं के HCF ज्ञात करने वाले आपके पास प्रश्न हैं उनको करेंगे। आप जो उदाहरण दे रखे हैं उनको भी करने की कोशिश कीजिए, जो आपके पास प्रश्नावली के प्रश्न हैं उनको भी करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है समझने में या कोई आंसर नहीं निकल पा रहा है, आप बार बार कर रहे हैं नहीं निकल पा रहा है, तो आप पूछिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार से आप प्रश्न करते रहिए और फिर हम आगे बात करते